17वीं सदी में मुग़ल सल्तनत अपने उरूज पर थी। इसी दौर में हिंदुस्तान में दिल्ली का लाल किला बनकर तैयार हुआ, आगरे का ताजमहल बना और न जाने कितनी इमारतें। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी जवानी में हर एक ख्वाब पूरे किए, लेकिन बादशाह के बुढ़ापे में ये शान व शौकत फीकी पड़ने लगी। हिंदुस्तान में एक नए दौर का आगाज़ हुआ, वो था औरंगज़ेब का दौर। आज की इस वीडियो में हम औरंगज़ेब की शख्सियत के बारे में ही बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शाहजहां के ना चाहते हुए भी औरंगज़ेब ने कैसे बादशाहत हासिल की। 17वीं सदी के मध्य तक शाहजहां अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में थे। उस समय चारों मुग़ल शहजादे दारा शिकोह, औरंगज़ेब, मुराद बख्श और शाह शुजा शाहजहां के बाद उनकी विरासत यानी हिंदुस्तान के तख्त को संभालना चाहते थे। इसी बीच 6 सितंबर 1657 को शाहजहां के अचानक बीमार पड़ने के बाद चारों मुग़ल शहजादों में सत्ता पाने की होड़ लग गई। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को हिंदुस्तान के तख्त पर बैठाना चाहते थे। सभी शहजादों ने शाहजहां की बीमारी का हाल जानने के बहाने से अपनी अपनी सेना के साथ आगरा की ओर कूच कर दिया। शाह शुजा ने सबसे पहले अपनी चाल चली और खुद को बंगाल में मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया और पूर्व से आगरा की ओर कूच कर दिया। मुराद बख्श ने खुद को औरंगज़ेब के साथ जोड़ लिया। आगरा की ओर कूच करती औरंगज़ेब और मुराद बख्श की फ़ौज का सामना शाही फ़ौज से 30 मई 1658 को आगरा से महज 13 किलोमीटर दूर सामूगढ़ में हुआ। शाही फ़ौज की कमान दारा शिकोह के पास थी। ये लड़ाई दुनिया के सबसे अमीर सिंहासन पर काबिज होने की लड़ाई थी। इस लड़ाई में औरंगज़ेब की निर्णायक जीत हुई और दारा शिकोह मुग़ल बादशाहत की लड़ाई हार कर अपनी जान बचाकर मैदान से भाग गए। इस लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद औरंगज़ेब के लिए मुग़ल तख्त का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद औरंगज़ेब ने 8 जून 1659 को आगरे के किले पर कब्जा कर लिया और शाहजहां को पद से हटा दिया और 1 साल बाद 13 जून 1659 को दिल्ली में मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से अपनी ताजपोशी करवाई। इस दौरान दारा शिकोह अपनी जान बचाकर इधर उधर मारे मारे फिरते रहे। उन्हें अफ़गानिस्तान में मलिक जीवन ने धोखे से पकड़वाकर औरंगज़ेब के सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद उनका क्या हुआ, उन्हें दिल्ली लाया गया, कैसे उन्हें बेइज्जत करके दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। अगर आप दारा शिकोह की आलीशान ज़िंदगी और दर्दनाक मौत का इतिहास जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दी गई दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। वापस लौटते हैं औरंगज़ेब आलमगीर पर। औरंगज़ेब ने जल्द ही सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दारा शिकोह के ख़त्म हो जाने के बाद अब औरंगज़ेब की राह में कोई रोड़ा नहीं था। शाहजहां को पहले ही उन्होंने आगरे के किले में नज़रबंद कर दिया था। अब हिंदुस्तान में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में मुग़ल सल्तनत अपने उरूज पर थी। वो अपने समय के सबसे दौलतमंद और ताकतवर शख्स थे। उनके समय में मुग़ल सल्तनत की सीमा काबुल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी, जबकि दक्षिण में दक्कन के अंतिम छोर तक फैली हुई थी। उन्होंने अपने साम्राज्य में शरीयत आधारित कानून फतवा आलमगीरी लागू किया और एक न्यायप्रिय बादशाह के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने शहंशाह अकबर के जरिए हिंदुओं पर से हटाया हुआ जजिया कर दोबारा लागू कर दिया, जिससे उन्हें कुछ हिंदू राजाओं से नाराज़गी भी झेलनी पड़ी। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपने पूर्ववर्ती बादशाहों की तुलना में मुग़ल नौकरशाही में काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं को नियुक्त किया, जो कि कुल नौकरशाही का 30% था, जबकि औरंगज़ेब से पहले ये तादाद केवल 22% थी। औरंगज़ेब को दक्कन में मुग़ल सल्तनत के विस्तार के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दक्षिण में 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक साम्राज्य विस्तार किया और 1690 में $450 मिलियन के वार्षिक राजस्व के साथ 15 करोड़ से अधिक की आबादी पर शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान चीन के किंग राजवंश को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिसकी कीमत $90 बिलियन से अधिक थी, जो सन 1700 में दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/4 था।
औरंगज़ेब ने अपने शासनकाल के दौरान 30 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ीं, जिनमें से 11 लड़ाइयों की कमान औरंगज़ेब ने खुद संभाली। दुनिया के सबसे अमीर राजवंश पर राज करते हुए भी औरंगज़ेब एक सामान्य जीवन जीते थे। वो खाने पीने से लेकर वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में संयम बरतते थे। सल्तनत के भारी कामों में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल तैयार करके और टोपियाँ सीकर पैसे कमाने का कुछ समय निकाल लेते थे। औरंगज़ेब के आखिरी समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी। इसीलिए सन 1683 में औरंगज़ेब खुद सेना लेकर दक्कन चले गए। राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष उन्होंने उसी अभियान में बिताया। 50 बरस तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने के बाद अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में दक्कन में ही उनकी मौत हो गई। उन्हें औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद शहर में दफनाया गया। औरंगज़ेब के पास दौलत बेशुमार थी, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक आलीशान मकबरे के बजाय साधारण सी कब्र में दफन किया जाए। आज भी उनकी कब्र खुली हुई एक साधारण सी कब्र है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।